बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत का जो निज़ाम इस्लाम हमें देता है, उसमें से एक बड़ी अहम इबादत कुर्बानी की इबादत है। कुर्बानी असल में कुछ नहीं है मगर हमारी अपनी जान की नज़र है। गोया हम एक जानवर जब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं तो हम इस चीज़ का इजहार करते हैं कि ए खुदावन, आज तो हम इस जानवर को तेरे आगे कुर्बान कर रहे हैं, कल अगर हमें अपनी जान भी तुझे पेश करनी पड़ी और इस ज़रूरत इस चीज़ की दाई हुई कि हमारी जान भी तेरे दीन की सरबुलंदी या किसी मकसद के लिए दरकार है, तो हम उसे दुरेग नहीं करेंगे। गोया कुर्बानी असल में हमारे अपने जान के इस पहलू का नाम है कि हम वो जान जो अल्लाह ताला के यहाँ से लेके आए हैं वो अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास है। कुर्बानी की तारीख़ बड़ी कदीम है और ये मालूम है ख़ुद कुरान के मुताले से भी और बाइबल के मुताले से भी कि हज़रत आदम के दोनों बेटों ने कुर्बानी दी। एक की कुर्बानी एक्सेप्ट कर ली गई और दूसरी की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। बाइबल की ये तसरीह है कि हज़रत जो हाबील हैं, हज़रत आदम के जो बेटे हाबील हैं, उनकी कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। उनकी कुर्बानी दरअसल कुछ फ़र्स्ट बॉर्न फ्लॉक की थी। गोया उनके जो पहलोटे थे बाज़ जानवरों के, जो उनके शीप और फ्लॉक में से थे, उनकी कुर्बानी उन्होंने की और अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया। कुर्बानी की रस्म और ये इबादत ज़ाहिर है कि बाद में भी जारी रही होगी, मगर हज़रत इब्राहीम के ज़माने में इसकी फिर गैर मामूली अहमियत हो गई। ये मालूम है कुरान मजीद से कि हज़रत इब्राहीम को एक ख़्वाब दिखाया गया जिसमें वो अपने बेटे, अपने अज़ीज़ फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माइल की कुर्बानी कर रहे हैं। ये मालूम है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब होते हैं ये ख़ुद एक तालीम का ज़रिया होते हैं और ख्वाब के बारे में ये बात भी बिल्कुल मारूफ़ है कि असल में इसमें किसी हकीकत को मुमस्सल करके दिखाया जाता है, किसी हकीकत को सिम्बलाइज़ किया जाता है। और ये कुर्बानी जो है, अब जब किसी चीज़ को आप कुर्बान करते हैं और ख्वाब में ये चीज़ आपको नज़र आती है तो दरअसल ये इस चीज़ की सिंबल होता है कि जिस चीज़ को आप कुर्बान कर रहे हैं उसको आपने अल्लाह ताला के लिए डिवोट करना है, अल्लाह ताला के लिए ख़ास करना है। गोया हज़रत इब्राहीम ने जब इस्माइल की ये कुर्बानी देखी तो उनसे तकाज़ा ये था कि वो हज़रत इस्माइल को अल्लाह ताला की राह में वक्फ़ कर दें। ताहम चूँकि उन्होंने कुर्बानी की जो शक्ल देखी है, फ़ॉर्म देखी इस पूरे ख्वाब में, वो ये थी कि वो फ़िल वाक़े हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं, तो उन्होंने इसकी ताबीर करने के बजाय जैसा कि ख्वाब में उन्होंने देखा उन्होंने उसी पर अमल करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला को उनका ये अमल बहुत पसंद आया और ये उन्होंने तबसरा किया अल्लाह ताला ने कि कद सद्दक़्ता रोया, कि इब्राहीम आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया। गोया कि ये मतलूब तो नहीं था, आपने इस ख्वाब को सच कर दिखाया। और चूँकि ये हज़रत इब्राहीम की गैर मामूली ओबीडियंस, गैर मामूली फरमाबरदारी का एक बहुत बड़ा इजहार था, तो अल्लाह ताला ने इसको पसंद करते हुए फिर एक बाकायदा इबादत के तौर पे मुख्तलिफ़ जनरेशन में इसको मशरू किया और ताहम इसकी शक्ल वही रखी कि ये एक ऑप्शनल इबादत है, ये एक नफल इबादत है और ये वही इबादत है जो हम ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं और हज और उम्रा में भी करते हैं। जहाँ तक कुर्बानी के मकसद का ताल्लुक़ है तो ये असल में अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी है। जब हम किसी जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमें मालूम है कि हम तकबीर कहते हैं और तकबीर ख़ुद क्या चीज़ है, अल्लाह ताला की बड़ाई का इजहार है, उसकी शुक्रगुज़ारी का इजहार है। और कुर्बानी के बारे में ये बात जान लेनी चाहिए कि असल में ये एक नज़र है अपनी जान की। हम जब एक जानवर को ज़िबा करते हैं, अल्लाह ताला के आगे ज़िबा करते हैं, तो दरअसल हम अपने इस फ़ेल से ये बता रहे होते हैं कि ए खुदावन, आज तो हम इस जानवर को कुर्बान कर रहे हैं आपके आगे, कल अगर हमारी अपनी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको पेश कर देंगे। तो गोया कुर्बानी एक सिंबॉलिक चीज़ है। कुर्बानी के बारे में जान लेना चाहिए कि वो अपने अंदर एक अलामत रखती है, वो फ़िल वाक़े अपनी असल में उसके पीछे एक हकीकत है जिसको सिम्बलाइज़ करना पेश नज़र है। जहाँ तक कुर्बानी की शरीयत का ताल्लुक़ है तो उसमें भी कुछ बातें बिल्कुल मुतय्यन हैं। उसमें एक बात तो ये मुतय्यन है कि तमाम अनाम के किस्म के जो चौपाए हैं उनकी कुर्बानी की जा सकती है। फिर इन जानवरों को बेऐब होना चाहिए और मुनासिब उम्र में होना चाहिए। इस सिलसिले में जो तीसरी बात फरमाई गई वो ये है कि कुर्बानी का जो वक्त मुकर्रर है वो 10 ज़िलहज को, यानी ईद के दिन को, ख़ुद ईद की नमाज के फ़ौरन बाद है। चौथी बात जो इस सिलसिले में बताई गई वो ये है कि कुर्बानी के जो दिन हैं ये वो दिन हैं कि जब हाजी मुज़दलिफ़ा से लौटते हैं और मिना में क़याम करते हैं और इन दिनों में कुर्बानी की जाती है। और फिर इन दिनों को चूँकि अयाम तशरीक़ कहा जाता है तो इसमें कुछ जदीद और कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो ऐड कर दी जाती हैं और उनमें से जो चीज़ ऐड की जाती है वो ये है कि हर बाजमात नमाज के बाद जो नमाजी हैं फिर वो मिलकर कुछ तकबीरात कहते हैं। इसी तरीके से ये बात भी बताई गई कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो ना सिर्फ़ कुर्बान करने वाले ख़ुद खा सकते हैं बल्कि जिनको वो आगे खिलाना चाहें, ख़्वाह वो अमीर लोग हों, उनके अपने रिश्तेदार हों और ख़्वाह वो गरीब गुरबा हों, उनको भी वो पेश कर सकते हैं।
یہ وہ قربانی کے بارے میں بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے مذہب میں بتائی گئیں، اور چونکہ قربانی کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو عام طور سے انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو ضروری ہے کہ اس کے فلسفے پہ غور کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، اور چونکہ یہ نظر ہم پیش کرنے کا طریقہ ایک سمبولک اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک جانور کو لیتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور گویا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جانور جو آج ہم تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں، کل ہماری اپنی اگر جان کی ضرورت پیش آئی تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم قربانی کے اس فلسفے کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب تک ہم اس فلسفے کو جان نہیں لیں گے، اس کو اپنے اندر راسخ نہیں کر لیں گے، قربانی کی عبادت آج کل کے ماڈرن مائنڈ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔